सक्सेस एक आइसबर्ग की तरह है। हम सिर्फ उसके पानी के ऊपर उभरी हुई साइड देख पाते हैं, लेकिन एक चीज जो हम नहीं देख पाते वो है पानी के अंदर आइसबर्ग का बचा हुआ विशाल हिस्सा। जब हम बात करते हैं अमेज़न की, तो आपके ख्याल में क्या आता है? आप जरूर उसके अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स, नए इन्वेंशंस, क्रिएटिविटी और भी बहुत कुछ चीजों के बारे में सोचते होंगे। जेफ बेजोस अमेज़न के मालिक दुनिया में एक इकलौते आदमी हैं जिन्होंने 200 बिलियन डॉलर की वेल्थ को क्रॉस किया है। इनके पास इतनी वेल्थ वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है और उनकी ई कॉमर्स साइट अमेज़न दुनिया की टॉप कंपनीज में से एक गिनी जाती है। लेकिन इतनी सक्सेस उन्हें रातों रात नहीं मिली। उनके लिए ये सब इतना आसान नहीं था जितना आपको लगता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेफ बेजोस और उनके इतने बड़े एम्पायर की और किस तरह वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजिंग लिंक्स को चेक करना ना भूलें। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मेन अर्ली लाइफ। जेफ का जन्म मैक्सिको में हुआ था। उनकी माता का नाम था जैकलीन और पिता का नाम था टेड जॉर्गेंस। लेकिन इनकी जोड़ी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई और कुछ साल बाद जैकलीन ने 1968 में माइक बेजोस से शादी कर ली। जेफ उस वक्त 4 साल के थे। जेफ के स्टेप फादर जब 15 साल के थे तो वो यूनाइटेड स्टेट्स भाग गए थे और वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्क्यू में काम करते थे। उसके बाद जब उन्होंने जेफ की माँ से शादी की तो ये पूरी फैमिली हॉस्टन चली गई और वहाँ माइक एक्सन, जो कि एक अमेरिकन ऑयल और गैस कंपनी है, वहाँ एज एन इंजीनियर काम करते थे। जेफ बचपन से ही काफी होशियार थे और मैकेनिकल चीजों में काफी टैलेंटेड थे। जब जेफ बच्चे थे तो उन्होंने अपने छोटे भाई बहन को कमरे से बाहर रखने के लिए एक इलेक्ट्रिक अलार्म तैयार किया था। जेफ के माता पिता ने कुछ दिनों के बाद उन्हें उनका सारा सामान गैरेज में ले जाने को कहा, जिसे उन्होंने अपनी लैब में बदल दिया। एजुकेशन। जेफ बेजोस ने अपनी 4th और 6th ग्रेड की पढ़ाई हॉस्टन के रिवर रॉक एलिमेंट्री स्कूल से की। वो अपनी गर्मियों की छुट्टियां बाकी बच्चों की तरह नहीं बिताते थे, बल्कि फार्म से जुड़े काम या फिर विंड मिल फिक्स करना, पाइपलाइन बिछाने वाले काम किया करते थे। बेजोस ने अपना फर्स्ट बिजनेस स्कूल से ही शुरू किया था, जहां वो समर कैंप में 4th, 5th, 6th ग्रेड के बच्चों को पढ़ाया करते थे। लेकिन कुछ समय बाद दोस्तों जेफ की फैमिली फ्लोरिडा चली गई और उसके बाद जेफ ने अपनी पढ़ाई मियामी के पाल्मेटो सीनियर हाई स्कूल से पूरी की। स्कूलिंग के बाद उनका प्लान था कि वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ेंगे, लेकिन उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें कंप्यूटर ज्यादा पसंद है। इसके बाद उन्होंने अपने प्यार यानी कि कंप्यूटर की तरफ मुंह मोड़ लिया। जेफ ने इसके बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। अर्ली करियर। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद जेफ को बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफर भी आए, यहाँ तक कि इंटेल और बेल लैब से भी उन्हें ऑफर आए, लेकिन जेफ ने सबको मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने वो भी छोड़कर एक बैंकर्स ट्रस्ट ज्वाइन कर लिया। जब जेफ 30 साल के थे तो उनकी सैलरी 6 फिगर में थी। हर कोई उन्हें एक कामयाब व्यक्ति मानता था, लेकिन जेफ के शायद कुछ और ही प्लान्स थे। एक दिन इंटरनेट यूज करते वक्त उन्होंने देखा कि वेब तो 2300% बढ़ चुका है। फिर उसके बाद दोस्तों जेफ अपने कंफर्ट जोन से निकलकर सबसे पहले अपनी डीई शॉ कंपनी की नौकरी छोड़ी और फिर एक खुद की कंपनी शुरू की, Amazon.com। बेजोस ने 1994 में डीई शॉ से नौकरी छोड़ी और सीएलएट चले गए और वहां जाकर उन्होंने एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोल दिया। उस बुक स्टोर का नाम उन्होंने रखा Amazon.com। अब दोस्तों ये नाम तो आपने सुना ही होगा। बेजोस ने Amazon.com 16 जुलाई 1995 में शुरू किया और उन्होंने इसका नाम एक साउथ अमेरिकन रिवर के नाम पर रखा। कुछ ही महीनों के बाद और भी लोग बेजोस के साथ जुड़ गए और सभी उन्हीं के गैराज में काम करने लगे। शुरू के दिनों में ही इनकी कंपनी को एक दमदार सक्सेस मिली। Amazon.com ने पूरे अमेरिका और बाकी 45 कंट्रीज में भी 30 दिनों के अंदर अंदर बुक्स पहुंचा दी। 2 महीने में ही इनकी हर हफ्ते की सेल $20,000 पहुंच गई। इनकी कंपनी इतनी तेजी से आगे बढ़ने लगी
जिसकी उम्मीद इन्होंने कभी नहीं की थी। Amazon.com 1997 में पब्लिक हुई और मार्केट में आते ही बहुत सारे मार्केट एनालिस्ट ने सवाल किए कि आखिर ये मार्केट में टिकट भी पाएगी या नहीं। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद ही Amazon ने अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को पिछाड़ दिया और खुद ई कॉमर्स लीडर बन गई। इसके बाद 1998 में जेफ ने सीरीज और वीडियो सेल करना भी शुरू कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे कपड़े, टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी सब चीजें रिटेल पार्टनरशिप के जरिए बेचना शुरू कर दी। 90s में जब बाकी सेल साइट एकदम घाटे में जा रही थी, तब भी Amazon 1995 में $1,50,000 की ईयरली सेल से सीधा 2011 में $17 बिलियन पहुंच गई। अगस्त 5, 2013 को खबरें आ रही थी कि जेफ बेजोस ने द वॉशिंगटन पोस्ट $250 मिलियन में खरीद ली। अब दोस्तों, द वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका की सबसे बड़े न्यूज़पेपर्स में से एक है। ये मीडिया फर्म 141 साल पुराना है। इसके बाद 1999 में जेफ बेजोस को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर और द किंग ऑफ साइबर कॉमर्स के अवार्ड से नवाजा था। 2015 में Amazon ने वॉलमार्ट को भी पीछे छोड़ दिया और यूनाइटेड स्टेट की सबसे वैल्यूएबल रिटेलर बन गए। जेफ बेजोस Amazon के अलावा ब्लू ओरिजिन कंपनी के भी फाउंडर हैं। ये एक एरोस्पेस कंपनी है। इसके 2 साल बाद ही उन्होंने ये ब्लू ओरिजिन मून लैंडर रिवील किया, जो कि टूरिस्ट को कुछ समय के लिए स्पेस ले जाएगा। और 2019 में नासा ने मून और मार्स पर पहुंचने के प्रोजेक्ट में ब्लू ओरिजिन को भी शामिल कर लिया। फेलियर्स, वो कहते हैं ना कि अगर आपने जिंदगी में कोई गलती ही नहीं की या फिर आप फेल ही नहीं हुए तो आप शायद कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जेफ का फायर फोन भी एक एग्जाम्पल है फेलियर का। ये प्रोजेक्ट करीब $170 मिलियन के लॉस में चला गया था। इस पर बहुत काम करने के बाद भी ये एंड्रॉइड और आईफोन के साथ compete नहीं कर सका। इसके अलावा और भी बहुत बार जेफ बेजोस फेल हुए, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स में कामयाब भी हुए, जैसे कि Amazon, Kindle, Amazon Prime और AWS। स्टेपिंग डाउन एज CEO। अभी फरवरी 2021 में Amazon ने अनाउंस किया कि जेफ अपनी CEO की कुर्सी से हट रहे हैं और अब एग्जीक्यूटिव चेयर की पोस्ट संभाल रहे हैं। पर्सनल लाइफ, जेफ ने 1993 में मैकेंजी टर्टल से शादी की थी और फिर उनके 4 बच्चे भी हुए। जेफ की मुलाकात टर्टल से तब हुई जब वो एक इन्वेस्टमेंट फर्म DE शॉ में एक साथ काम करते थे, लेकिन अभी 9 जनवरी 2019 को दोनों ने अपना डिवोर्स अनाउंस किया। जेफ बेजोस लगातार एक लॉरेन सेचेस को डेट कर रहे थे। लॉरेन एक न्यूज एंकर, टीवी होस्ट और एक हेलीकॉप्टर पायलट भी है। जेफ की जिंदगी में काफी अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि जेफ आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। इनके करियर से हम सीख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई आइडिया है और अगर हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं तो वो आइडिया ही बनकर रह जाएगा। इसलिए हमेशा अपने आइडियाज को ट्राई करना चाहिए। उसमें फेल होना या कामयाब होना तो बात की बात है, क्योंकि अगर हम कामयाब होते हैं तो भी हमारा फायदा होता है और अगर हारते हैं तब भी हम कुछ सीखते हैं। हम जानते हैं कि ये सब इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है, लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारी बाकी वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। धन्यवाद।